ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 नवंबर 2024। वरदान है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। आत्मा जब इस दुनिया में आती है तो अलग अलग कर्म करते हुए अलग अलग कर्मों का फल अनुभव करता ही रहता है। तो आत्मा को सदा नया चाहिए, वेरिएशन चाहिए। एज इट इज कुछ सुख मिलेगा उनको उतना अच्छा नहीं लगता है, नया कुछ चाहिए, ये इम्प्रूव्ड वर्जन चाहिए, न्यू वन। इसलिए आत्मा इस दुनिया के कोई भी साधन, व्यक्ति, संबंध, इसमें नया कुछ अनुभव करने के लिए अपने कर्मेंद्रियों द्वारा बाहर आती है। कुछ नया करना है, कुछ नया अनुभव करना है। लेकिन वर्तमान समय में इतना रावण का प्रभाव है वायुमंडल में, वो नया अनुभव करते हुए उस साधन या व्यक्ति द्वारा विकार का प्रभाव में आत्मा आ जाती है। जितना आप राजयोग में गहराई में जाते हो तो आप ज्यादातर बाबा के साथ में ही रहते हो। आत्मा दो वैरायटी का सुख अनुभव करता है, एक चैतन्य शक्ति द्वारा, दूसरा जड़ चीज द्वारा। अभी चैतन्य शक्ति द्वारा वहां रिलेशनशिप रहता है, माँ भाई बहन ऐसे। जड़ चीज द्वारा किसी किसी में आकार है, किसी में टेस्ट है, किसी में साउंड है, किसी में स्मेल है ना। तो उसमें जो गुण है कंसर्न इंद्रियों द्वारा, ज्ञान द्वारा आत्मा अनुभव करती है। लेकिन अपने जीवन को आप ब्राह्मण जीवन बनाएंगे तो क्या होगा, सदा एक के स्नेह में समाये रहेंगे। एक के स्नेह माना, जब किसी के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो ना, तो उनके साथ में सब कुछ आप शेयर करते हो। ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अच्छा हो बुरा हो, पर्सनल हो, कमियां हो, विशेष, जो भी है। कितना भी टाइम उनके साथ आप बातें करेंगे ना, आपको बोर नहीं लगता है। ओपनली आप उनके साथ क्या करते हैं, अपने मन का जो भाव है वो आप उनके साथ शेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो भी करना है बाबा को कहकर फ्रेंड के रूप में उनसे श्रीमत लेते हुए कर्म करना। लेकिन फ्रेंड के रूप में बाबा के साथ फ्रेंड बातचीत कर सकते हो, याद रखना। फ्रेंड के साथ आप पैसा लेंगे ना तो वापस देना पड़ेगा। फ्रेंड फ्री में तो नहीं देता है। हम्म। तो आज पैसा देंगे तो कल वापस देना पड़ेगा ना। कभी कभी फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लेकिन पिताजी से पैसा लेंगे तो फ्री। तो बाबा ने वरदान में कितनी सुंदर बात कही, आपको जो भी बात करना है फ्रेंड के साथ बात करो। क्यों? पिताजी के साथ क्यों बात नहीं कर सकते? पिताजी को हम सदा बड़े मानते हैं ना, इस सब कुछ बात हम उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते। इसलिए जो बातें कहने का है वही बाबा है, लेकिन फ्रेंड के रूप में रिलेशनशिप। वो कैसे हो सकता है?
एक ही आत्मा, फ्रेंड के रूप में, बाप के रूप में। ठीक है, आप भी तो आत्मा हो ना? हाँ हूँ। आप किसके साथ फ्रेंड हो ना? हाँ। अपने बच्चे के लिए पिता हो ना? हाँ। तो आप बन सकते हो तो बाप क्यों नहीं बन सकता? वो भी तो आत्मा है। तो किस संबंध में, किस कर्म को किस रूप में व्यवहार करना है, ये आपको जानकारी रहना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, आप और किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं रहता है। फ्रेंड से बात किया, कभी कभी क्या होता है ना, किसी के मन में जानना है तो पिताजी भी उनका फ्रेंड से बात करते हैं। अभी समझ लो, कोई एक अपना बेटा है, शादी के बारे में उनके मन में क्या है डायरेक्टली पूछेंगे तो बेटा नहीं कहेगा। उनके फ्रेंड से पिताजी पूछेंगे उनका मन में क्या है, थोड़ा जानो, मुझे थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दो। तो आपको जो कुछ भी शक्ति चाहिए, कुछ साधन चाहिए, तो बाप के रूप में ले लेना, उनके ऊपर सहारा, है ना? पिताजी से जो भी जायदाद देता है उसके ऊपर डिपेंड बनना। उससे क्या होता है जानते हो? दुनिया में आप कहाँ भी जाओ, कुछ देखने का, घूमने का आपको अच्छा नहीं लगता है। मेरा अनुभव है, हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं ना, सिर्फ वहां सेवा की रूम में चले गए। जो निमित बहने कहते हैं, भाई जी यहाँ नजदीक में एक टेम्पल है, सॉरी हम नहीं आएंगे। कुछ गार्डन है, सॉरी हम नहीं आएंगे। हमारे तरफ से कोई देखने के लिए मुझे एक पैसा भी खर्चा नहीं करना है, वहां कुछ सेवा है, देन ओके। एक बार हम बाबा ने मध्य प्रदेश भेजा था सेवा के लिए, तो विशाखापट्टनम के एक बहन ने निमित्त होकर वहां बुलाया था। तो लास्ट डे आफ्टरनून सेशन होने के बाद दोपहर में वो बहन सोई हुई थी, उनको उठाया, योगेश भाई के साथ घूमने के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं वो नहीं जाएंगे। एक्चुअली वो बहुत साल से वहां थी, वो कभी घूमने के लिए गई नहीं थी। तो हमको पूछा, हमने कहा नहीं, भले मैं रूम में जाकर सो जाता हूँ, मैं घूमने के लिए नहीं आता हूँ। तो कहने का भाव क्या है ना, ये घूमना क्यों जाता है आत्मा, बताओ? वो भी एक कर्म है, वो उससे कुछ सुख मिलता है कि नहीं, इसलिए तो जाता है। बिना मतलब तो जाता नहीं। घूमने के लिए जाओ, भोजन खाने के लिए जाओ, कोई सॉन्ग सुनने के लिए जाओ, इसका मतलब वो कोई वो साधन से कुछ सुख मिलता है। लेकिन अपने मन को परमात्मा में रखने से एवरी सेकेंड आपको इतना अच्छा 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 अनुभव मिलेगा। और ड्रामा के अनुसार आपको जो कुछ भी मिलता है ना, मैंने देखा है, जो निमित्त हमारे भाई बहन अलौकिक परिवार वाले जो भी देते हैं, वो साधन कैसा भी हो, उसके पीछे उनका जो प्यार है ना, स्नेह है ना, उसके पीछे भगवान का प्यार भी समाया हुआ रहता है। इतना सुकून मिलता है उससे कि नया कुछ साधन के तरफ आत्मा या मन बुद्धि नहीं जाएगा। न संबंध की तरफ जाएगा, न व्यक्तियों की तरफ जाएगा, कोई सोच की तरफ, कल्पना की तरफ, संकल्प की तरफ, कोई साधन की तरफ, नो, कहा भी नहीं जाएगा। क्योंकि हर सेकेंड आपको नया 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 इतना बाबा अनुभव कराता रहेगा, योग में, सेवा में। लेकिन ये कब हो सकता है भाई बहनों? आत्मा वेरिएशन चाहती है ना, हर रोज रूहानी रूप में आपको जो बाबा ने मुरली द्वारा आज फार्मूला बताया है, वो रूहानी भोजन जो भगवान खिलाना चाहता है, वो खाते चलो। रूहानी, जिस्मानी नहीं, निराकार, वो खाते चलो। तो आपको स्थूल कोई इंद्रियों द्वारा, शरीर की इंद्रियों द्वारा दुनिया का कोई भी सुख लेने का आपको इच्छा नहीं लगता। कभी कभी टेम्पल में हम जाते हैं सेवा के लिए, लेकिन बाजू टेम्पल में मैं जाने के लिए, देखने के लिए नहीं जाता हूँ। वहां जाने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक 5 मिनट योग पर कहा भी
समझ लो एक ईश्वरीय परिवार का ही घर है। तो कहते हैं भाई जी हमारे घर में आइए ना। मैं सच्चा मेरा आपको अनुभव कहता हूँ, उन लोगों के घर में जाने के बाद उनको जो सुकून मिलता है, खुशी मिलता है, दैट इज रियलिटी। हाँ, टेम्पल में जाने के बाद भी आपका सेवा हो सकता है कि यहाँ के भक्त लोगों का शक्ति मिल रहा है, आप दे रहे हो, लेकिन वहां लोगों को मालूम नहीं है ना। वो ईश्वरीय परिवार वाले बुलाते हैं हमको, वहां जाते हैं, ठीक है, तो वहां जाकर योग करते हैं, वाइब्रेशंस, तो उन लोग कितना खुश होते हैं, है ना। तो ऐसे कर्म करना है, भले उन्होंने आपको इनविटेशन दिया या नहीं दिया। तो ऐसे सदा बाप के स्नेह में समाये रहो। बाबा ने ये बात क्यों कही? देखो, आत्मा को सारे संबंध का एहसास नहीं होगा तो नया संबंध के लिए वो बाहर जाएगा। बेटा, बेटी, पोता, माँ बाप, भाई बहन, दादा दीदी, ये सभी सब भगवान के साथ में रखना, इतना खुशी होता है। तो रिसेंटली जो कन्नड़ा का क्लास चल रहा है उसमें वही चल रहा है, कैसे बाबा को ऐसे रखे। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान को ऐसे कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, बाबा करने के लिए रेडी है, हम क्यों नहीं रहना चाहिए? उनको उतना रिस्पेक्ट भी दो, उतना फ्रेंड के रूप में यूज भी करो, तभी तो सारा संबंध उनके द्वारा मिलता है ना। करके तो देखो। तो बाबा कहते सारे आकर्षण से मुक्त होंगे जो बच्चे एक बाप के स्नेह में स्वयं में समाये हुए हैं, वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। वे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई जी सर्व प्राप्ति मान उनके पास कार, ड्राइवर, गहने वो सब भी मिलता है क्या? देखो, आत्मा को खुशी चाहिए ना, शांति चाहिए ना, संतृप्तता चाहिए ना, सफलता चाहिए ना, वो तो इसमें मिल रहा है, तो बाहर क्यों जाएगा? ऑटोमेटिकली फाइनली आत्मा को कर्म और कर्म का फल मिलना चाहिए बस। तो फल में क्या क्या चाहती है आत्मा? खुशी, आनंद, प्यार, शांत, वही तो चाहती है। वहां डायरेक्टली आपको मिल रहा है तो आप टेंशन क्यों लेते हो? तो सबसे संपन्न हुई ना। याद रखिएगा, कर्म करने वाला आत्मा है, फल आत्मा को चाहिए, तन नहीं। तो भले आपके सामने थोड़ा ही लोग हो, आपकी सेवा द्वारा वो खुश हैं, तो आपका मन इतना भर जाएगा, मैं आपको कहता हूं। जहां भी सेवा के लिए आपको जाएंगे, एक गिलास पानी भी दे, लेकिन ईश्वरी सेवा द्वारा लोगों को दुआ मिलने से आपका मन का पेट भर जाएगा। यस भाई बहन, आज दुनिया में देख लीजिएगा, लोगों के पास शरीर को पेट भरने के लिए बहुत कुछ धन है, करोड़ों है, शरीर को पहनने के लिए बहुत गहने हैं, कपड़े हैं, बिल्डिंग है, उनका मन भीख मांग रहा है। मन भगवान के आगे जाकर शांति दो, सुख दो, आनंद दो, टेंशन, असफलता, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, पत्नी नहीं सुन रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, हर बात में टेंशन 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 टेंशन, क्या इसको संपन्नता कहते हैं क्या? इतना बड़ा बिल्डिंग, घर के आगे बहुत अच्छा कार, मजदूर, सब कुछ रहते हुए आत्मा संपन्न नहीं है, शरीर का साधन है, आत्मा सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन आत्मा और मनोबुद्धि को जो चाहिए वो दे दो, मनोबुद्धि तो साथ आने चाहिए, तो आत्मा को ही उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसको सर्व प्राप्तियां मिलेगी, भले वो स्थूल रूप में गरीब हो। तो ब्रह्मा बाबा कितना सुंदर बात कहता है अपना अनुभव। जितना मैं डायमंड का बिजनेस कर रहा था, मेरा धन धन तो बढ़ रहा था, लेकिन खुशी नहीं थी। मैंने सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, शरीर का एज तो बढ़ रहा था, बीमारी आ रहा था, जो धन में दिन ब दिन कम हो रहा था, लेकिन अंदर से मैं इतना संपन्न था, इतना खुश था, इतना संतुष्ट था। क्यों? आत्मा को जो चाहिए वो मिल रहा है ना, दैट इज रियलिटी।
जब तक कि मैं आत्मा हूं ये स्मृति नहीं मिलता है, हम क्या समझते हैं, शरीर होने के कारण शरीर को जो चाहिए देते जाते देते जाते देते जाते। कभी कभी मैं देखता हूं जो निमित्त आत्माएं सेवा केंद्र पर निमित्त आत्माओं से सेवा लेते हैं, धन का सेवा, और घूमने के लिए जाते हैं। वहां की जो माताएं कैसे पैसा देते, एक एक रुपए पसीना निकाल कर वो पैसा देते हैं। उस द्वारा घूमने के लिए जाना अच्छा लगता है क्या? वो हमारे ऊपर ही बोझ आएगा ना। तो इससे पता चलता है हमको कि अतीन्द्रिय सुख कितना हुआ है। आज भी इंद्रिय सुख में है। माउंट आबू में जाने के बाद चुपचाप मौन में रहकर जहां भी बाबा को रूम है ना, वहां जाकर रूहानी भोजन खाओ। हमको क्या होता है, आज इवनिंग टाइम है ना, प्रकाश मणि दादी पार्क, नेक्स्ट डे ज्ञान सरोवर, नेक्स्ट डे कहाँ, अजमेर, उसका नेक्स्ट डे उदयपुर, और एक दिन सोमनाथ। वो करके सेंटर डायमंड हॉल आने तक एवर हेल्दी हॉस्पिटल एडमिटेड। तो क्या फायदा है बताओ? तो इंद्रिय सुख का पीछे हम कितना भाग रहे हैं, क्यों सच्चा आत्मिक सुख को अनुभव नहीं कर रहे हैं? इसलिए बाबा कहते एक बाप की स्नेह में समा लेने से, बाबा कहते निराकार में सारे प्राप्तियां देता हूँ। ऐसा नहीं कि स्थूल रूप में देता हूं, नहीं, निराकार रूप में मैं सारा प्राप्ति इतना देता हूँ। और मैं ये भी फील करता हूँ, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, स्थूल जो भी साधन चाहिए बाबा दे देता है, जितना जरूरत हो जरूर देता है बाबा। एक बार मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, ऐसा ही विशाखापट्टनम सेवा के लिए जा रहा था, ट्रेन में समोसा समोसा करके आ गए। वैसे तो कोई संपूर्ण तो नहीं बना है ना अभी तक, तो समोसा आया, खाने का मन है लेकिन खा नहीं सकते, क्या करें। नेक्स्ट वैजाग में गए सेवा केंद्र पर, वहां हैदराबाद से एक बीके भाई आया था, 5 स्टार होटल में भोजन बनाने वाला कुक, 5 स्टार होटल में हैदराबाद से। तो उन्होंने समोसा बनाया। मैंने तो पूछा नहीं था कि मुझे समोसा चाहिए, बनाया भी। साथ में रिटर्न जर्नी में 2-3 टाइम तक खाने के लिए समोसा ही पैक करके बाबा ने दिलाया। तो देखो, तो बाबा दिलाता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप समोसा पूछ लेंगे तो सभी जगह पर समोसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने बाबा आपको कहा था कि जरूरत के अनुसार। लेकिन उससे भी ज्यादा, जहां भी आप सेवा करने से एक वायुमंडल रेडी होता है ना, उसमें जो खुशी मिलता है, दैट इज सच्चा खुशी। ये 5,000 साल में आपको कभी भी नहीं मिलता है। क्यों जानते हो? देखो, जिनका पेट भरा है उनको भोजन दो, वो कोई स्पेशल नहीं है। जो बहुत समय से भूखे हैं, कभी कभी कोई सेवा केंद्र पर हम जाते हैं, समझ लो सुबह जाकर पहुंच गए हैं, पहुंचते ही वहां के जो कोई माता है कहते हैं, भाई जी क्या है, हमको तो इतना सुस्ती हुआ रहता है, लास्ट एक सेंटर में सेवा करके नाइट जर्नी करके आई, इतना सुस्ते भाई। 2 मिनट दृष्टि, आपकी क्लास में हम बैठ नहीं सकते, घर में बंधन है, पति हमको जाने के लिए परमिशन नहीं देती, 2 मिनट का दृष्टि, ठीक है बैठिए। दृष्टि दिया तो उनकी आंखों में इतना आंसू आएगा, मेरा अनुभव है, जो रात भर जो सुस्ती था ना, 1 सेकंड में चला जाता। ये बाबा का कमाल है, मैंने देखा है। तो वो निराकार जो सुख आपको इतना सुकून देता है, तो इसलिए बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों से संपन्न उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। कोई भी सहारा नहीं। सहारा क्या है जानते हो? हाँ, मुझे अंतिम समय में मेरा बेटा मुझे देख लेगा, सॉरी। बैंक बैलेंस नो गारंटी, गहने गारंटी नहीं है, किसी के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं रहता है। बिल्डिंग, घर, बैंक बैलेंस, अपना नथिंग। एक बाप दूसरा ना कोई, बस। क्यों? अपने जिंदगी में उनको इतना अनुभव होता है, इस दुनिया में मुझे सच्चा प्यार तो मेरा बापा ही करता है और कोई नहीं। भले कोई देने के लिए निमित्त होए, लेकिन उसके पीछे मेरा बाबा का प्लानिंग है।
पक्का पता चलता है। तो किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। हर जगह पर उनको पता चलता है कि बाबा ने कराया, बाबा ने कराया। भले उनका मुख नहीं बता रहा है, उनका मन से उनको पक्का पता चलता है। उनके लिए उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव करते हैं। जो भी है परमात्मा के साथ, जो भी कंप्लेंट, बाबा के साथ झगड़ा, बाबा के साथ खेलना, बाबा के साथ रोना, बाबा के साथ संसार, माने सब कुछ रहता है उसमें, है ना। सब कुछ भगवान के साथ। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साथ। वैभव के पीछे भागते नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उनके घर में कहते हैं, अब उनके बच्चों का पाव है ना नीचे धरती पर टच नहीं करता था, इतना मैट्स, कभी कितना धनवान थे। और जब आज माउंट आबू में देखो, एक दीवार और चुना, बस सिंपल। खुद सोने के लिए उन्होंने कॉट भी नहीं लिया, ठीक है। मुरली लिखने के लिए टेबल भी नहीं लिया, चेयर पर भी नहीं बैठते थे, गद्दी पे ऊपर भी बैठते थे। तो खुद कितना त्यागी थे ब्रह्मा बाबा। ओके, ब्रह्मा बाबा ने किया करके आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पेट में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, वो बात अलग है। दर्द करके आप साधना करने का कोई जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है वो साधन ले लो, उसके लिए बाबा मना नहीं करते हैं। लेकिन उनको जो कुछ भी मिलता है ना, बाबा द्वारा मिलता है। एक बाप है, न कि वैभव वा साधन। तो उन आत्माओं का है ना, सेवा के बाद कोई गायन, कोई सम्मान, कुछ भी इच्छा नहीं लगता है। बाबा इतना प्यार दे देता है। वैभव वा साधन, इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी नहीं। लोगों को दुआ चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बाबा का दुआ चाहिए। वो लेते चलना। भगवान से दुआ लेंगे ना, मधुष्य आत्माओं से जरूर ले लेंगे। कैसे जानते हो? जितना आप भगवान को समर्पित होते जाएंगे, निराकार में शक्ति जाता रहेगा, ऑटोमेटिकली वो आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा, तो सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे। लेकिन आपके आगे जाकर थैंक यू नहीं कहेंगे। लेकिन आप थैंक यू का चाहना संकल्प वातावरण में भेजते हो, तो आगे वालों से थैंक यू आ जाता है, आपके सामने आ जाता है। लेकिन 50% ऑफ आपका जो कर्मों का फल वहां ही खाली हो जाता है। भले उन्होंने अपने आप थैंक यू कहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इच्छा जताना नहीं। तो ऐसे कोई भी कर्म, कोई भी साधन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध उनको आकर्षण नहीं करता है। सब एक बाप। स्लोगन: प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। किसी के साथ आप लगाव है, मन उसमें चला जाएगा। मन जाते ही उसमें से भी विकार है, विकार आप में आ जाएगा। आपके द्वारा क्या होता है? हवा का शक्ति बाहर जाएगा तो क्या होगा बताओ? सिंपल। कपड़ा साफ करना है तो क्लीन पानी चाहिए, शरीर को साफ करना है तो क्लीन पानी चाहिए, ठीक है। घर साफ करना है तो भी क्लीन पानी चाहिए, ठीक है। तो वो पानी जब निकलता है, जहां से भी टैप से निकलता है, वो बकेट में कुछ मिक्सचर है तो क्या होगा बताओ? भले वो दूध भी हो, दही भी हो, घी भी हो, तो क्या होता है? घी मिला हुआ पानी से आप कपड़े साफ करेंगे, तो कपड़ा साफ होगा कि नहीं होगा? यस और नो? घी तो 600 रुपए केजी है, या 1000 रुपए का घी है, ठीक है। 10 लीटर पानी है, उसमें सिर्फ आपने 2 स्पून ही घी डाला है। तो मिक्स करके अब साफ करने के लिए जाओ, उस पानी से कुछ भी साफ करो। पहले अपना व्हीकल, कपड़ा, शरीर, जो भी साफ करने के लिए जाओ, तो क्या होता है? साफ नहीं होगा ना। जो 2 स्पून का जो ऑयल या घी या सोप जो भी डाला है, उसका प्रभाव जिस चीज के साथ आपने उस पानी को टच किया, उसके ऊपर पड़ जाएगा। नो डाउट 99% पानी है, 1% जो एक्स्ट्रा चीज अदर देन पानी। तो वो जहां भी वो साधन को यूज करो, उस पानी को, वो कनेक्टेड साधन को क्लीन नहीं करेगा।
इसलिए बाबा कहते हैं प्रकृति को पावन बनाना है तो कोई भी लगाव, कोई भी स्वार्थ, मेरापन, आकर्षण, विकार नहीं होना चाहिए। तभी आपके द्वारा निकला हुआ बाबा का ओरिजिनल ज्ञान गंगा द्वारा सारा प्रकृति पावन होगा। थोड़ा भी लगाव है, क्या लगाव? मुझे ही सेवा करने के बाद लक्ष्मी नारायण बनता हूं, आ गया ना मेरा, मैं विश्व कल्याणकारी, आ गया मैं सर्वशक्तिमान, आ गया। थोड़ा सा भी अपनापन आ गया ना, समझ लो क्लीन नहीं होगा। जब क्लीन नहीं होगा, जिन तक जाकर पहुंचेगा, उनका विकर विनाश नहीं होगा, उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वो लोग आपको दुआ नहीं देंगे। अब चाहे तो खुद को चेक करो, एक बकेट पानी लेकर उसमें एक या दो डाब घी डालकर एक बार नहा कर आ जाओ बाहर, कैसे लगता है अपना शरीर? चेक करो कितना ऑयली 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 लगता है ना? कभी कभी हम लोग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑयल मसाज करते हैं, है ना? नहाने के बाद कितना भी ला लो वो जाता ही नहीं है, तेल चिपका हुआ रहता है ना। दर्द निकलने के लिए तो ऑयल चाहिए। अभी रिसेंटली दीपावली के समय में भी कहते हैं ना, तेल से नहाना है, शरीर को नहलाना है। हमारे यहाँ तो अभी चलता है, आपके यहाँ क्या होता है मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये देखो, उतना छोटा थोड़ा सा तेल निकालने के लिए नॉर्मल हम एक बकेट पानी से नहाते हैं, 3-4 बकेट पानी से नहाने के बाद भी वो क्लीन नहीं होता। तो इतना छोटा सा वॉल्यूम का वो तेल एक स्पून में लिया हुआ तो कितना गंदा कर। इसीलिए बच्चे, जब ईश्वरी सेवा के लिए अपना मन भगवान के हाथ में देते हो, कोई लगाव रहता है, तो उसके कारण जो यथार्थ पावन होना चाहिए प्रकृति या आत्मा, वो नहीं होता है। इसलिए सच्चा प्यार का अनुभव नहीं होता। कहने का भाव है बाबा का, निस्वार्थ भाव से आप सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, उस सेवा का फल जो मिलता है उससे आप संपन्न बनते हो। स्वार्थ भाव आपके मन में रहेगा, वो संपन्नता नहीं मिलेगा। तब घूमने के लिए जाना, कुछ साधन लेना, खाना, देखना, सुनना, ये सभी आ जाए। ठीक है? अच्छा, हम शांति।